जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रहास ज्ञान सर्विसेज में। दोस्तों आज हम लोगों को पढ़ना है शासक और इमारत के बारे में। 4 लेसन तक हम लोग दोस्तों पढ़ चुके थे 7th क्लास का हिस्ट्री, और आज हम लोगों को 5वां चैप्टर पढ़ना है। दोस्तों एक में तो हम लोग ये जाने कि 1000 में साल में क्या परिवर्तन दिखा है, और उसके बाद दोस्तों दूसरा चैप्टर में हम लोगों को दिल्ली सल्तनत के बारे में ओवरऑल पढ़ना था। उसके बाद हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में भी पढ़े, और इस तरह से दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को 3 में था दिल्ली सल्तनत, और 4 में मुगल साम्राज्य था। 2 में तो हम लोग ये जाने थे चोल साम्राज्य जो पक्षीय संघर्ष था वो सब के बारे में पढ़े थे बीच में। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है शासक और इमारत के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन से शासक दिल्ली सल्तनत में आए और क्या क्या जो यहाँ पे उन्होंने कौन कौन सी इमारत बनवाए थे। बोल रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था 99 में। लगभग 1199 में इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। लेकिन दोस्तों आज 5 छज्जा इसके हैं, लेकिन सबसे नीचे वाला छज्जा है, सबसे पहला छज्जा, उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था, और बाकी के जो छज्जे हैं वो धीरे धीरे करके और शासक आते गए और फिर बनवाते गए उन्हें। तो ये यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पे जो एक पहला छज्जा दिखाया गया है कुतुब मीनार का, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था 1199 में, ठीक है। बोल रहा है छज्जे के नीचे छोटा मेहराब है और ज्यामितीय रेखाएं द्वारा निरूपित मतलब नमूने से इसको दिखाया गया है कि आपको छज्जे के नीचे अभिलेख की 2 पट्टियां दिखाई दे रही है। ये अभिलेख अरबी में है, तो यहाँ पे जो अभिलेख की 2 पट्टियां हैं यहाँ पे साफ तरह से दिखाई तो नहीं दे रही है, लेकिन दोस्तों इसमें जो पट्टियां हैं वो अरबी में लिखा गया है अभिलेख, ठीक है ना। और यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है कि गौर से देखें तो मीनार की बाहरी जो घुमराव और कोनिये है, इस तरह से यह लेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग कारीगर ही इस कार्य को संपन्न करते थे। तो कारीगर के द्वारा ये सारी चीज़ जो है बनवाया गया था। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि सर्वाधिक योग कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पहले कुछ यही इमारत पत्थर और ईंटों से बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत को देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये पत्थर और ईंटों से जो है बनाया गया था इसको। 8वीं से 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं को अनेक अधिकारियों के में 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहला तो उन्होंने पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह हैं, जैसे किले हो गया, महल हो गया, मकबरा, ये सब थे। और दूसरी श्रेणी में उन्होंने मंदिर बनवाया, मस्जिद, हौज, कुएं, सागर, बाजार, ये सारी चीज़ इन्होंने निर्माण करवाए थे। बोल रहा है कि जो जनता की उपयोगी की थी, राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने प्रजा की देखभाल करेंगे और प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारत का निर्माण इन लोगों के द्वारा करवाया जाएगा। राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे, मतलब ये सोचते थे कि इतने सारे बना करके हम प्रजा को मतलब आराम देंगे और प्रजा को सुविधा प्रदान करेंगे तो हमको जो है प्रशंसा होगा प्रजा के द्वारा। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारी सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। जैसे वे मंदिर, मस्जिद और कुओं का निर्माण करवाते थे। तो दोस्तों राजा ही नहीं, व्यापारी लोग भी कभी कभी जो है मंदिर, मस्जिद वगैरह बनवाते रहते थे। घरेलू स्थापत्य व्यापारियों को विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी में मिलने शुरू हो गए थे। तो देखिए यहाँ पे आगरा का किला का निर्माण में क्या लगा था सिर्फ उसके बारे में दे रहा है यहाँ पे। तो अकबर के द्वारा दोस्तों निर्माण करवाया गया था आगरा का किला, और आगरा के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वाले तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। तो देख रहे हैं कितनी श्रम यहाँ पे लग रहा है, ठीक है ना, मतलब कितनी श्रम लगी। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए कुतुब मीनार के बारे में दे रहा है। कुतुब मीनार 5 मंजिला इमारत है। तो अभी हमको आप लोगों को बताएं कि 5 मंजिला, जिसमें पहला मंजिला जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था 1199 में। उसके बाद बोल रहा है कि इस मंदिर की पहली मंजिल जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण करवाया गया। उसके बाद शेष जो है 1299 के आसपास, 1229 के आसपास इल्तुतमिश आया था ना, इल्तुतमिश बनवाया। और फिर उसके बाद कई वर्षों में यह इमारत आंधी, तूफान और भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसको मतलब अलाउद्दीन खिलजी आया, मोहम्मद तुगलक आया, फिर फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी ने भी इसकी मरम्मत करवाई थी। तो देख रहे हैं सब इसको कुतुबुद्दीन के द्वारा निर्माण करवाया गया। कुतुब मीनार को जो है मरम्मत कराया आखिरी समय तक, जब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए मतलब 1300 लगभग 6 तक शासक चलता है।
ठीक है ना। 1526 तक जो है इब्राहिम लोदी रहता है यहाँ पे। तो इस तरह से वहाँ उस दिन तक यहाँ इसका मरम्मत चलता रहता है। अब 1229 में इल्तुतमिश भी मरम्मत करवाया, फिर आंधी तूफान से फिर क्षतिग्रस्त हो गया, तो फिर मतलब अलाउद्दीन खिलजी करवाया, फिर मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सारे लोग इनकी मरम्मत करवा रहे हैं। यहाँ तक कि इब्राहिम लोदी भी इसका मरम्मत करवाया, जो सबसे अंतिम शासक था ना दिल्ली का, लोदी वंश तो नहीं था, 1526 तक चला। तो ये जो है यहाँ पे था। फिर 1526 में मुगल साम्राज्य आ गया था। तो जितने भी शासक दिल्ली के थे वो ये सबके मरम्मत करवाते रहते थे। और अकबर के द्वारा जो बनवाया गया था आगरा किला, उसका निर्माण यहाँ पे देख लिए। ये 2000 जो है पत्थर काटने वाला था, और 2000 जो है सीमेंट और चूना बनाने वाला था। और इस तरह से 8000 जो है वहाँ पे मजदूर की आवश्यकता पड़ी थी आगरा का निर्माण करवाने में, आगरा का जो किला है उसका। यहाँ पे दोस्तों बोल रहे अभियांत्रिक कौशल और निर्माण कार्य। तो उसके साथ जो कौशल उसके हो गए थे तभी तो निर्माण कार्य करते। तो कैसा था कौशल वहाँ का, उसके बारे में दे रहा है। बोल रहे स्मारकों में हमें इतने प्रयोग स्मारकों से हमें इनके निर्माण के प्रयोग शिल्प विकास का पता चलता है। तो शिल्प विज्ञान वहाँ का कैसा है इसका बारे में हमको पता चलता है। इस सबसे छत, जैसे छत का उदाहरण ले लीजिए, तो देखते हैं हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की सल सीटों तथा एक पत्थर की पटिया रख छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन था। मतलब छत तो आज हम लोग इस तरह से बना देंगे, 4 दीवार कर रहा है कि 4 दीवार को आर पार कर देते हैं और लकड़ी की छत ला करके उसको जो है पत्थर से पटिया रख दे दें ऊपर से, तो छत बन जाएगा। लेकिन उस समय यह कार्य बहुत कठिन था। जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं, उसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। बोल रहा है 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनवाने लगे थे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ शीतहार रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण कहलाती थी। तो मतलब जिस तरह से वहाँ पे छत खिड़कियां वगैरह बनाई जाती थी 4 दीवारी कर करके, और ऊपर से जो है रख दिया जाता था क्या, मतलब कि ऊपर से पत्थर की जो ऊर्ध्वाधर कर करके शीतलहर उस पर रख कर बनाया जाता था। ठीक है ना। तो इस तरह से ऊपर से छत जैसा ढाल दिया जाता था। तो उसको दोस्तों क्या कहा गया, उस नियम को अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण, ठीक है ना, उसको कहा गया था। 8वीं से फिर 13वीं शताब्दी के बीच मंदिर, मकबरा और मस्जिद, सीढ़ी नुमा कुआं वाले भवन निर्माण यहाँ पे शैली का प्रयोग होना शुरू हो गया था। इधर देख लीजिए थोड़ा सा क्या दे रहा है, अधिरचना दे रहा है। अधिरचना का मतलब क्या होगा कि भूतल से ऊपर किसी भी भवन का निर्माण, मतलब भूतल का मतलब जो जमीन का तल है उससे ऊपर किसी भवन का निर्माण करते हैं तो अधिरचना कहलाता है। बोल रहा है राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी, जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया था। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, ने किया था। तो देख लीजिए बूंदी के राजा था मतलब अनिरुद्ध सिंह, और उसकी रानी थी कौन, बूंदी, ठीक है ना। सॉरी, बूंदी का तो जगह का नाम है, बूंदी का राजा अनिरुद्ध सिंह था और उसकी रानी थी जिसका नाम था नाथावत जी। तो 1699 में इन्होंने एक मतलब बावड़ी बनवाया था, जो बहुत ही मतलब प्रसिद्ध हुआ और पानी के लिए विशेष तौर पर करवाया गया था, पानी की आवश्यकता को पूर्ति के लिए। यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों कि दिल्ली का जो कुबुल उल इस्लाम मस्जिद है, यह एक हिस्सा 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनाया गया। उसके बाद मेहराब का निर्माण उस पर टोड़ा तकनीक जो था उसके द्वारा मतलब बनवाया जाता था मेहराब। तो देख लीजिए यही है मेहराब, इस तरह का होता था दोस्तों यहाँ पे। तो ये ऐसा मेहराब कहाँ बना है, देख लीजिए यहाँ पे बना हुआ है इस मंदिर में मेहराब, ठीक है ना। तो आपको जहाँ भी इस तरह का जिस मंदिर में देखे तो ये कहिएगा वहाँ पे मेहराब बना हुआ था, उस मंदिर में एक मेहराब बना हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से दिखाएगा। और यह किसका मंदिर है, ये किसका है, तो ये मस्जिद है एक प्रकार का कुबल उल इस्लाम का मस्जिद, जो 12वीं शताब्दी में बनाया गया है। बोल रहा है 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर का निर्माण। तो 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में कौन कौन से मंदिर यहाँ बनी, और दोस्तों देख रहा है चित्र का 3 के का बोल रहा है क्या है इसमें, शिव की स्तुति में बनाए गए कदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धनदेव द्वारा 999 में किया गया था। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं चित्र 3 के का यही है, और इसी मंदिर के बारे में बोल रहा है कि ये किसने बनवाया था, ये शिव की स्तुति बनाने वाला, मतलब ये महादेव कंदरिया महादेव मंदिर है, ये इसका नाम क्या है, कंदरिया महादेव मंदिर। और निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो दोस्तों चंदेल राजा के द्वारा यह निर्माण करवाया गया था। उस चंदेल राजा का नाम था धंग देव, और यह निर्माण हुआ कब है, तो 999 में यह निर्माण करवाया गया है। याद रखिएगा आप लोग।
और वही अगर इस चित्र की बात करें तो इसके बारे में दे रहा है मंदिर की योजना है। यह एक मंदिर की योजना बनवाई गई थी। जैसे कि इसमें मंदिर नहीं है, यह एक योजना है कि मंदिर का निर्माण किस किस तरह से होना चाहिए। ठीक है, तो एक मंदिर का योजना है। एक अलंकृत द्वार में इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन, मतलब जिसको महामंडल मंडप कहते थे, जहाँ नृत्य की योजना होता था, तक पहुंचाया जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर में जहाँ जहाँ पे गर्भगृह होता था, उसको सबको यहाँ पे दिखाया गया है। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह पर संपन्न किए जाते थे। कहाँ? गर्भगृह में। इसमें केवल राजा और निकटतम परिवार और पुरोहित ही एकत्रित हो सकते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, जहाँ सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। यह मंदिर सुसज्जित उत्कीर्ण मंदिरों से अलंकृत था। तो इस तरह से यहाँ पे दर्शाया गया है कि कहाँ पे क्या होना चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे दे रहा है चित्र 4। ठीक है ना, तो ये इसके बारे में दे रहा है। इसके बारे में तो देखिए, पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या है, बोला तंजावुर के राजेश्वरम मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। तो ये है तंजावुर का राजेश्वरम मंदिर। ठीक है ना, इसका निर्माण का आसान नहीं था। तो जिस तरह से बना है देख लीजिए, उस समय मतलब उस समय इस तरह तरह के बन रहे थे, तो ये आसान नहीं था, क्योंकि उस दिनों कोई क्रेन नहीं था। शीर्ष के शिखर पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता जो है वहाँ पे बनवाया था, और रोलरों द्वारा भारी पत्थर को इस रास्ते के से ऊपर लेकर जाया जाता था। और इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी न हो। तो दोस्तों, मतलब ऊपर देख रहे हैं बहुत बहुत बड़ा बड़ा पत्थर रखे हुए जाते थे, तो ये ले जाना ऊपर आसान नहीं था। इसके लिए सीढ़ीनुमा एक रास्ता बनाया जाता था। ठीक है ना। तो यही जो है मतलब चढ़ाई के लिए बहुत बड़ा बड़ा लंबा लंबा जो है रास्ता तैयार किया जाता था। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र में लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा गया, और उस रास्ता को जो है बाद में गिरा दिया गया मंदिर बनने के बाद। आज भी मंदिर के पास एक गांव को चालूपल्लम कहा जाता है, जिसका आंशिक है चढ़ाई वाले रास्ता का गांव। तो वहाँ पे एक गांव का नाम भी अभी जो है पड़ गया है चढ़ाई वाले रास्ता के नाम पर, जिसका नाम है चारूपल्लम। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकियां शैली विकसित हुई थी। परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। पहला, दरवाजा और खिड़कियां के ऊपर अधिरचना के बाहर कभी कभी मेहराब पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। ठीक है। मेहराब के दोस्तों देखिए, चापाकार रूप क्या था, मतलब मेहराब पर ही क्या कर रहा है, मतलब मेहराब पर ही कभी कभी मेहराब पर ही डाल दिया जाता था। तो उसी को ही दोस्तों कहा जाता था चापाराव। यहाँ पे बोल रहा है देखिए, मेहराब का विशुद्ध रूप यह है। मेहराब के मध्य डांट रचना की बाहर मेहराब की आधारशिला पर डाल दिया गया है। तो एक है क्या, इसी को चापाकार कह देंगे। बोल रहा है निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया था। ये धीरे धीरे कर करके निर्माण कार्य में चूना पत्थर का प्रयोग होने लगा, सीमेंट का प्रयोग होने लगा, और यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी, जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलतम और तेजी से भी होने लगा था। देखिए यहाँ पे दे रहा है चित्र क में विशुद्ध रूप है, 5 क में ये है विशुद्ध रूप, इसका इस तरह था। और ये असली रूप से ये बनवाया गया है। मेहराब का विशुद्ध रूप अल्लाई दरवाजा के मेहराब है। देखिए ये अल्लाई दरवाजा है दोस्तों, अल्लाई दरवाजा जो 14वीं शताब्दी में बनवाया गया है। और इसी में दोस्तों देखिए मेहराब का विशुद्ध रूप प्रयोग हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे देखिए ये मेहराब का विशुद्ध रूप प्रयोग हुआ है। ठीक है ना। मेहराब एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये विशुद्ध रूप है, मेहराब का ही विशुद्ध रूप है, जिसको चापाकार भी कहा जाता है। अब हम यहाँ पे देखें चित्र ख में, तो ये दोस्तों आगरा का किला है। तो देख लीजिए यही है आगरा का किला, और ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है ना। तो इसके जल द्वार एक दिखाया गया है, इसका जल द्वार दिखाया गया है इसमें, जो अकबरनामा में भी इससे लिया गया है। और अकबरनामा दोस्तों अकबर की रचना थी। ठीक है ना। अकबर के बारे में उसमें लिखा गया है। मंदिर और मस्जिद और हॉल का निर्माण, तो यहाँ पे देखते हैं मंदिर मस्जिद और हॉल का निर्माण किस तरह से हुआ है। बोल रहा है मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वो उपासना के स्थल थे। तो वहाँ पे जाकर लोग उपासना करते थे, तो इसलिए उसको बहुत ही सुंदर तरीके से जो है बनाया जाता था। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव और भक्ति भाव को भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजेश्वरम मंदिर को लिया जा सकता है, तो भक्ति भाव के लिए प्रदर्शित था। एक अभिलेख से एक बात का संकेत मिलता है कि मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजेश्वरम की
उपासना हेतु ही करवाया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता का नाम काफी मिलते जुलते हैं। जैसे राजदेव है और राजेश्वरम है, तो काफी मिलते जुलते इन लोगों का नाम है। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप दिखाना चाहता था और धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता दूसरे देवता का सम्मान करता था। मतलब कि एक देवता हम हैं, मतलब राजा भी अपने आप को देवता समझता था, देवता के समान वैल्यू देता था। तो मैं समझता था कि एक देवता हम है जो राजा, मतलब एक देवता हम है जो राजा राजदेव है और दूसरा देवता जो है राजेश्वरम है जिसमें मंदिर में है। तो हम जो है दूसरे देवता को जो है सम्मान कर रहे हैं, ऐसा वो समझता था। बोला सभी विशाल मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों और अधीनस्थों के देव देवता थे। यह मंदिर शासक और अपने सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। इस तरह वे राजकीय मंदिर में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। ठीक है ना। तो मुसलमान सुल्तान और बादशाह अपने को भगवान के अवतार होने पर दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबार इतिहासकारों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में जरूर हुआ है। और दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधि कर्ताओं था। मतलब सुन रहे हैं यहाँ पे, कहने का क्या मतलब है इन लोगों का, मतलब अपने आप को यहाँ पे बोलने का इसका मतलब है कि अपने आप को उन्होंने भगवान का अवतार तो दावा नहीं किया, किंतु फारसी शब्दावली क्या करते, सुल्तान अल्लाह की परछाई थे, वो लोग अल्लाह की ही परछाई थे। और बोल रहा है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को इसलिए राजा चुना क्योंकि वो अतीत के महान विधिकर्ताओं को मूसा और सुलेमान की विशिष्ट मौजूद था। तो उसमें महान महान जो चीज़ें मौजूद थी अतीत के लेकर के, इसलिए जो है अलाउद्दीन को वहाँ पे भगवान ने, ईश्वर ने राजा चुन दिया। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकला अल्लाह स्वयं था। उसने अर्थव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया और एक व्यवस्था को संतुलन कायम किया था। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने से अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाले थे। उपासना के स्थानों के निर्माण में शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को घोषणा करने का मौका मिला। तो मंदिर वगैरह बनवा करके उपासना करने का इन लोगों को बहुत अच्छा मौका मिला था। ठीक है ना। ऐसी उद्घोषणा तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान और घनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय देना मतलब आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानी और नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तन करने का भी प्रयास किया। इन सबसे उसके शासक और के शासन के और राज की भी ख्याति मिली थी। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी और जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौज और जलाशयों का निर्माण द्वारा मूल्य पानी उपलब्ध कराने का कार्य बहुत प्रशंसनीय है। तो दोस्तों वहाँ पे मतलब लोगों को सुरक्षा के लिए काफ़ी जो है वहाँ पे अपनी प्रशंसा के लिए राजा जलाशय हौज वगैरह का तो निर्माण करवा ही रहा था। तो इसलिए वहाँ पे ये सब चीज़ था। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली कुलान को एकदम निकट विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान पर करवाया था। तो दिल्ली कुलान के एकदम निकट से एक विशाल तालाब निर्माण करवा दिया था कौन, इल्तुतमिश, और जिससे उनको बहुत ही सम्मान प्राप्त हुआ। इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी का नाम दिया जाता है, यानी कि राजा का तालाब। तो सोच लीजिए अपने ही नाम पर वो तालाब का निर्माण करवाया, हौज ए सुल्तानी। क्या आप इसे अध्याय 3 के मानचित्र 1 में ढूंढ सकते हैं? तो अध्याय 3 में एक मानचित्र है, उसमें ढूंढिए जा करके, ये मिल जाएगा। शासक अपना सामान लोगों को के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते रहते थे। कभी कभी वे मंदिर मस्जिद पर भी जो है ध्यान देते थे और गुरुद्वार भी जो है बनवाते रहते थे। अब पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, देखिए एक है हम मंदरा साहब स्वर्ण मंदिर और उसका पवित्र सरोवर अमृतसर में है, वो दिखा रहा है यहाँ पे, देख लीजिए इसको। यहाँ पे क्या कर रहा है, जल का महत्व क्या था? तो फारस में आबाद और आबादी आब शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है पानी। तो आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता था जहाँ बसावट हो, मतलब जहाँ लोग बस रहे हों। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी था। आबादी का अर्थ जनसंख्या में वृद्धि होना ही है। ठीक है। अब यहाँ पर एक शाहजहानाबाद दे रहा है, शाहजहानाबाद जिसका निर्माण 1650 से 56 में शाहजहां के द्वारा करवाया गया था और जामी मस्जिद की योजना थी। ठीक है ना। तो ये इसका दे रहा है। ठीक है ना, इसको आप लोग देख लीजिए। और बाकी ऊपर का जो था हम लोग ये सब पढ़ चुके थे, और यही हम लोग नहीं पढ़ते थोड़ा सा, तो हम बैक का आ गए थोड़ा सा। 1650 से 56 में इसका निर्माण करवाया गया है। देख रहे हैं किला है
मक्का की ओर संकेत कर रहा है। ये सब देख सकते हैं आप लोग। बहुत अच्छी अच्छी मंदिर पहले बनवाई जाती थी, है ना। तो ये शाहजहानाबाद है, ठीक है ना, शाहजहानाबाद। और शाहजहानाबाद, जहानाबाद मेरा जिला का नाम आ गया, इसमें शाह जोड़ दो, शाहजहानाबाद। अब दोस्तों मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया था? अब वहाँ पे इतना अच्छा से बनवाया गया और मंदिर को नष्ट क्यों करवा दिया गया था? तो ये देखिए, राजा मंदिरों का निर्माण अपनी धन शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु जो है करते थे। ऐसे में एक बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे के राजाओं का आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों का निशाना साधा। तो दोस्तों, अपने इतने प्रशंसा के लिए वो मंदिर बनवा रहे हैं, तो लड़ाई करेंगे तो क्या करेंगे? मंदिर को ही तो साधेंगे। तो यही करा है कि मंदिर को ही निशाना बनाया। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्य राजा श्री बल्लभ ने श्रीलंका पर जब आक्रमण किया था, तो राजा सेन प्रथम 1831 से 51 ने पराजित कर दिया था। तो मतलब जब पांड्य राजा श्रीबल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण किया, तो राजा सेन प्रथम क्या किया कि उसको पराजित कर दिया। इसके विषय में बौद्ध भिक्षु इतिहासकार धम्म किमी ने भी लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया और रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी मूर्ति भी जो है ले गए, और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाएं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया था। सिंहली शासक के आत्मविश्वास और इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। तो अब बदला लेगा। अगले सिंहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया था। बौद्ध इतिहासकारों ने लिखता है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकाला और वापस लेने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किया। तो पहले ये ले लिया श्रीलंका पर आक्रमण कर क्या पांडे, और इसको पराजित किया कौन? राजा सेन प्रथम को। और उससे जो है बौद्ध भिक्षु का जो इम्पोर्टेंट मतलब बहुमूल्य चीज़ें थी, उसकी मूर्तियाँ थी, मठ थी, सबको बहुत सारा लूट पाट किया, मंदिर वगैरह टोटल के मतलब सब अपने में लूट करके ले गया था। कौन? पांडे राजा श्रीभव। और फिर बाद में लेकिन एक क्या किया कि बाद में फिर इसको जाकर के आक्रमण किया, मतलब बदला लेना चाहा, और फिर वापस इसको बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ करके वो वापस लेने का प्रयास किया था। दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे एक है मुगल चारागाह का चित्र दे रहा है। देखिए, मुगल चारागाह का चित्र ये सब था। और यहाँ पे हुमायूं का मकबरा का चारागाह दिल्ली में बनवाया गया था 1662 से 71 के बीच, उसका ये है। फिर कश्मीर के सालागीर का बाग है। देखिए, सालागीर का बाग है कश्मीर का, ये 1600 जिसका 32 से 64 में निर्माण हुआ था। उसके बाद लाल महल बारी में के तट पर 1637 में इसका जो है निर्माण करवाया गया था। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। तो दोस्तों, एक राजधानी बनवाया था, शिव मंदिर का निर्माण करवाया था अपनी राजधानी में। कौन? राजा राज प्रथम था, चोल राजा था ना, ये चोल राज वंश का राजा था, राजा राज प्रथम का ही बेटा था राजेंद्र प्रथम, ठीक ना। तो इन्होंने क्या किया कि आक्रमण कर करके मंदिरों से लुटा था प्रतिमा, और इसको जो है शिव मंदिर को पूरा प्रतिमा से जो है भर दिया था। एक अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित है: चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पाठिका, एक गणेश मूर्ति, एक दुर्गा की नई मूर्ति, पूर्वी चालुक्य से प्राप्त एक नंगी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव की मूर्ति और भारवी का एक प्रतिमा, और बंगाल के पोलो से प्राप्त काली मूर्ति। ये तो दोस्तों देखिए, इतना सारा मूर्ति ढो करके जो है अपने राजधानी में बनाया गया शिव मंदिर में जो है जाकर के रख दिया था। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम जो था, इसके समकालीन था। भारत में अपने मतलब महमूद जो था गजनी का, वो भी राजेंद्र प्रथम के समकालीन ही था, मतलब उसी टाइम पीरियड में चल रहा था। भारत में अपनी अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं को के मंदिरों को अपवित्र कर दिया। मतलब जो पराजित हुआ उसके राजाओं के मंदिर को अपवित्र कर दिया था, धन और मूर्ति उसने भी लूटा। और उस समय सुल्तान महमूद कोई भी महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खास तौर पर सोमनाथ का मंदिर अपने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया।
मतलब गजनी का जो महमूद था, महमूद गजनबी, वो दोस्तों कोई बहुत महान मतलब उस समय शासक नहीं था। लेकिन जब देखा कि सब लूटपाट कर रहा है, तो ये क्या किया कि जिस राजा का पराजय हो रहा था उसके मंदिर को ही अपवित्र करना चाहा और वहाँ से ही जो बचा कुचा धन था वो लूटा। उसके बाद फिर उन्होंने ये भी क्या किया कि अपने आप को महानता साबित करने के लिए, योद्धा साबित करने के लिए, मतलब हम भी योद्धा हैं, ये श्रेय देने के लिए, अपने आप को योद्धा का मतलब श्रेय देने के लिए इन्होंने भी मंदिर को जो है नष्ट करना शुरू कर दिया, आक्रमण करना शुरू कर दिया। और खास तौर पर गुजरात का सोमनाथ मंदिर से दोस्तों उन्होंने बहुत लूटा। ठीक है ना। बोल रहा है मध्यकालीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल पर बस सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों का उपासना स्थलों पर आक्रमण करके उन्हें लूट कर करते थे। यहाँ पे बोल रहा है बाग मकबरे और किले। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। तो दोस्तों जैसे मुगल आया तो वास्तुकला और भी जो है अधिक जटिल हो गया था। पहले बाबर आया, फिर हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर और विशेषतौर पर शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला। शाहजहां जो है साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि रखते थे। शाहजहां खुद भी जो है बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ में रुचि रखते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उसके नाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अब अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों और चारों मतलब भागों से विभाजित आयताकार अहाते में स्थित होते थे। औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने का खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि तय की है। तो बाबर भी जो है रुचि तय की है बाग वगैरह बनाने में अपनी आत्मकथा में। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। तो 4 हिस्सा में बटा हुआ था इसलिए इसको 4 बाग कहलाते थे। ये 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में से शुरू हुई थी। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बाग जो कश्मीर और आगरा और दिल्ली में जो है जहांगीर और शाहजहां ने भी बनवाया था। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इसकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली थी। तो अकबर के शासनकाल में बहुत नवाचार हुआ था वास्तुकला का, लेकिन इन्होंने कहाँ से इसका मतलब प्रेरणा ली थी इसकी बनवाने की, तो ये तैमूर से ही लिया था। ठीक है ना। तैमूर के में जो महल थे तैमूर के उसके ही लिया था। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखाने वाला केंद्रीय गुंबद जो बहुत ऊंचा था और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार पिस्तक मुगल वास्तुकला का महत्वपूर्ण रूप बन गया था। यह भी एक विशाल मकबरा औपचारिक चारबाग के मध्य स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्ण और हस्त बहिष्ट की परंपरा से हुआ था। इसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा हुआ था और इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। इसका किनारा जो है संगमरमर से बना हुआ था। तो ये किसकी बात कर रहा है, मकबरा का बात कर रहा है। देखिए 4 बाग। ठीक है ना। यहाँ पे चित्र 10 में दिखाया गया है। ऊपर देख लीजिए चित्र 10 है और नीचे चित्र 11 दिया है। काबुल के 4 बाग में खाना बनाते बाबर की 1590 की चित्रकारी है। ध्यान दें कैसे रास्ते पर एक दूसरे की काटती नहर 4 बाग योजना की विशेषता बनाती है। तो देखिए ये दे रहा है। ठीक है ना। यही दे रहा क्या है, खाका बना रहा है 4 बाग का, किस तरह से 4 बाग होना चाहिए बाबर। ठीक है। 1590 की चित्रकारी है। और ये यहाँ पे दिया गया है के बीच जो हुमायूं का मकबरा था उसका चित्र है। ये हुमायूं के द्वारा जो है 1562 से 71 के बीच जो है निर्माण करवाया गया था। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए चित्र 12 में दिल्ली के दीवान आम है जो सिंहासन का छज्जा था। इसका निर्माण 1648 में करवाया गया था। तो दीवान आम है ये दोस्तों देख लीजिए सिंहासन का छज्जा है। तो ये सिंहासन आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। तो इसको दीवान आम कहते थे। अब आइए शासनकाल में शाहजहां का। बोल रहा है दोस्तों कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला में विभिन्न तत्व एक विशाल सौहार्दपूर्ण संश्लेषण पर मिला दिए गए। शाहजहां के शासनकाल में अनवरत कार्य चलते रहे। विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में जो है मतलब निर्माण कार्य काफी चलता रहा। सार्वजनिक व्यक्तिगत रक्षा एवं समारोह हेतु कक्षा जैसे दीवाने खास हो गया, दीवाने आम हो गया की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित एक दरबार चिहुन सुतून और 40 खंभों में सभा भवन भी कहलाते थे। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। तो इनके सभा भवन जो है मस्जिद से मिलते जुलते ही बनवाए गए थे। इसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्रातः किबला मतलब नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर के मुंह करके बैठता था। मतलब जिधर से नमाज पढ़ता था उस ओर के मुंह पर करके ही जो वहाँ पे सारे लोग बैठते थे उसको किबला कहा जाता था। उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर मुंह करके जो है बैठते थे। इस वास्तुकलात्मक अभिलेख लक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का जो है
प्रतिनिधित्व था। बोल रहा है शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले में अपना नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतर संबंध को बहुत बल दिया था। तो न्याय और शाही दरबार को बहुत महत्व दिया था शाहजहां ने, जो लाल किला बनवाया था उसमें। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा दुर्ग का जुड़ाव काम का एक श्रृंखला बनाई जाती थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को बीना बजाते हुए चित्रित किया गया था। तो ये पितरादुर्ग क्या होता है? तो दोस्तों पितरादुर्ग के बारे में जान लें हम लोग कि उत्कीर्ण संगमरमर तथा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर अलंकृत नमूने होते थे। तो ये नमूने पता है आपको क्या होता था? एक देवता था आर्फियस, उसको बिना बजाते हुए जो है बहुत अच्छा से वहाँ पे चित्रित कर दिया जाता था किससे? संगमरमर और बलुआ पत्थर से रंगीन टाइप से। तो यही था दोस्तों पितरादुरा, ठीक है ना। और वो कहाँ लगाया जाता था? तो बादशाह के सिंहासन के पीछे लगाया जाता था। ऐसा माना जाता था कि आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है। तो ऐसा माना जाता था कि जो देवता है आर्फिसन, उसका संगीत जानवर को भी शांत कर सकता है। तो वे शांतिपूर्वक एक दूसरे से रहने लगते थे, मतलब शांति का प्रतीक एक तरह से कहिए कि इसलिए वहाँ पे लगाया जाता था। शाहजहां के सर्वाधिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंची और निम्न सभी प्रकार के लोगों के सामने समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। शासन के आरंभिक वर्षों में शासन काल की राजधानी कहाँ थी? शाहजहां की राजधानी कहाँ थी? आगरा थी। इसके बाद विशिष्ट वर्गों ने अपने मतलब घरों का निर्माण यमुना नदी के तट पर करवा लिया था। इसका निर्माण चारबाग की रचना के लिए समान और औपचारिक बागों के रूप में हुआ था। चारबाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जैसे कि इतिहासकार नदी तट बाग भी बनवाया। मतलब चारबाग के साथ साथ ये चारबाग ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, लेकिन उसके साथ साथ नदी तट बाग भी बना। इस तरह के बाग में निवास स्थान होते थे। चारबाग के बीच में स्थित न होकर नदी के तटों के पास ये बाग जो है बिल्कुल किनारे में स्थित होते थे। शाहजहां ने अपने शासनकाल में भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना बनाई थी। तो शाहजहां जो ताजमहल बनवाया था उसमें नदी तट बाग जो है की योजना बनवाई थी बनाने का। यहाँ पे सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे तथा बाग के इस दक्षिण में जो है बनवाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों के पहुंच पर नियंत्रण है, तो शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया था। दिल्ली में शाहजहानाबाद ने उसने जो नया शहर निर्माण करवाया था उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजात हो, जैसे उसके बड़े बेटे दारी शिकागो को ही नदी तक पहुंच मिली थी। अब अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ा था। तो दारा शिकागो ही सिर्फ वहाँ पे रह पाया था, ठीक है ना। तो ये दोस्तों ताजमहल बनवाया भी कौन? शाहजहां ने। और शाहजहानाबाद बनवाया था। नदी तट बाग भी वहाँ पे उन्होंने बनवाया चाराबाग के स्थान के साथ साथ। और फिर उसके बाद दोस्तों ताजमहल बनवाया जिसमें संगमरमर का प्रयोग हुआ, और एक चबूतरा बनवाया गया था दोस्तों, जिसमें ये ताजमहल के नक्शे में भी नदी तट बाग की जो इन्होंने योजना बनवाई थी। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए 1643 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण हुआ। ये ताजमहल देख लीजिए, आप लोग दिखाई दे रहा होगा। तो इसका फिगर तो कोई लाख बार देख चुका है, इसको क्या देखेगा, ये सब देख लीजिए, हम लोग देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या ये नक्शा में जो है ये आगरा नदी के तट को बोल रहा है कि आगरा नदी के तट बाग शहर का पुनराकृति दृश्य है। ध्यान दें कि यमुना के दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल जो है स्थित थे और ताजमहल बनवाई गई थी। तो ये देखिए यमुना नदी है और इसके नीचे यहाँ पे दोस्तों देखिए ताजमहल बनाया गया है, संकेत दे रहा है यहाँ पे। और इधर दोस्तों गाँव का निर्माण जो है करवाया गया है, ठीक है ना, गाँव सब बस गया है। अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए क्या दे रहा है, यमुना नदी यहाँ पे से बसा जा रहा है, देखिए बह रहा है इधर से यमुना नदी और इधर गांव का निर्माण है। तो 1885 में शाहजहानाबाद का एक नक्शा है, शाहजहानाबाद है, देख लीजिए। बादशाह का निवास कहाँ है? शहर काफ़ी घना बसा हुआ लगता है, लेकिन क्या आपको यहाँ कई बड़े भाग भी दिखाई देते हैं? क्या आपको मतलब ढूंढने के लिए करा है। तो ये शाहजहानाबाद है, बहुत बड़ा शहर बनवा दिया गया था, ठीक है ना, बहुत विशाल था। अब क्षेत्र और साम्राज्य पर हम लोग आते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपरा दूसरे क्षेत्र में मतलब अपनाई गई थी। उदाहरण के लिए विजयनगर के राजाओं को गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकंड जैसे आसपास के सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था।
मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों को वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। तो मतलब वहाँ पे एक दूसरे से जो है ये लोग मिलना जुलना शुरू कर दिए थे। बोल रहा है कि विशाल साम्राज्य के निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों में को अपने शासनकाल के अधीन ला दिया। इसके कलात्मक रूपों तथा वास्तुकला शैलियों के प्रसंसेचन में भी मदद मिली। अब प्रसंसेचन क्या बोल रहा है? बोला विशाल साम्राज्य के निर्माण में वे विभिन्न क्षेत्रों में अपने शासन के अधीन ला दिया था और कलात्मक रूप जो है वास्तुकलात्मक शैलियों में परिसेचन का मदद मिली। मुगल शासक अपने मंदिरों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। तो ये वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष उदाहरण के लिए बंगाल के स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी सामने दिखाई और छत का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। मुगलों का यह बांग्ला गुंबद कहलाया। मुगलों को दोस्तों ये निर्माण आखिर में कौन करवाया था? तो पता है क्या? ये बोल रहा है कि बंगाल स्थित शासक जो थे वो क्या किए थे कि छप्पर की झोपड़ी जो है बनवाई थी, जिसको मुगल ने बहुत पसंद किया था, जिसको बांग्ला गुंबद इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग कर दिया। यह अन्य क्षेत्र का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात और मालवा के वास्तुकलात्मक शैली का प्रभाव जो है दिखता है। तो फतेहपुर सीकरी का मतलब निर्माण दोस्तों अकबर नहीं करवाया था। देख लीजिए यहाँ पे वृंदावन की गोविंद देव के मंदिर की अंदरूनी भाग है। तो अंदर का भाग गोविंद देव का मंदिर का दे रहा है यहाँ पे ये वाला चीज। इसका निर्माण 1590 में इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। दो प्रतिच्छेदी मेहराबों पर, तो दो प्रतिच्छेदी मेहराब आपको दिखाई दे रहा है। दो प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दे। इसकी ऊपरी छत है, भीतरी छत का निर्माण किया गया था। वास्तुकला का यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान से आई थी और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया था। तो शैली ईरान से आया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए 18वीं शताब्दी में मुगल शासकों की सत्ता में धूमिल हो जाने के बाद भी इसका आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही और अन्य शासकों ने जब भी समय के राज्य स्थापित करने का प्रयास किया शैली को अपनाते रहे। तो दोस्तों धूमिल तो पड़ गया 18वीं शताब्दी तक मुगल शासक, लेकिन फिर भी आगे जो शासक आया इसके इस्तेमाल जो है करता रहा वास्तुकला का। फतेहपुर सीकरी यहाँ पे दे रहा है, देखिए फतेहपुर सीकरी का यहाँ पे चित्र दे रहा है। बोल रहा है फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल के छत की विस्तार को संभालने हेतु अलंकृत स्तंभ और टेक बनवाया गया था। यह गुजरात क्षेत्र के वास्तुकला परंपराओं से क्या था? प्रभावित था। आसमान छूते चर्च के बारे में दिखाई दे रहा है यहाँ पे। 12वीं शताब्दी से फ्रांस के आरंभिक भवनों की तुलना से अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों का निर्माण प्रारंभ हुआ था। वास्तुकला की यह शैली गोथिल नाम से परिचित था। क्या था? गोथिल नाम था इसका। इस शैली की विशेषताएं हैं नुकील ऊंचे मेहराब और रंगीन कांच का प्रयोग, जिसका प्राय बाइबिल से लिए गए दृश्य को चित्रित है। यह उड़ते हुए पुश्ते, दूर से ही दिखाई देने वाली ऊंची मीनार और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़ गए थे। वास्तुकलात्मक शैली में सर्वोत्तम ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नॉट्रेडम चर्च भी है। 12वीं और 13वीं शताब्दी में कई शासकों ने भी इसका निर्माण करवाया था। तो ये चर्च का दे रहा है, ठीक है ना। इस तरह के चर्च बनते थे। ये फ्रांस से भी मिला है। उसके बाद पेरिस में भी इसका नॉट्रेडम चर्च वहाँ पे निर्माण हुआ। फिर बाद में कई शासक ने भी जो है इस तरह के चर्च का निर्माण करवाया था। तो अब दोस्तों यहाँ पे आपका चैप्टर जो है ख़त्म हो गया। पित्रा दूरी के बारे में दोस्तों देखिए यहाँ पे मतलब बोल रहा है। शिखर के बारे में भी आपसे पूछ रहा है। वास्तुकला को अनुप्रस्थ डेटा निर्माण का शैली क्या था उसके बारे में पूछ रहा है। तो इस तरह के किसी मंदिर में एक राजा का महत्ता की सूचना कैसे मिलती थी, ये सब पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी हम यहाँ पे आपका चैप्टर पूरा एंड हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे 6 चैप्टर के बारे में। तो इसको कंप्लीट हुआ। और दोस्तों देखिए 6 में प्राचीन के बारे में था हम लोगों को पढ़ना, और ये क्लास 7 है। तो क्लास 7 में दोस्तों 5 चैप्टर है शायद, हाँ 5 चैप्टर है। और 6 कुल मिलाकर के 5 चैप्टर और हम लोगों के पास बच रहा है। कुल 10 चैप्टर है 7 में। तो दोस्तों बहुत जल्दी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों जिस तरह से हम कंप्लीट आप लोगों को करवाता जा रहे हैं पर डे हम एक्चुअल औसतन रूप से 2 मतलब वीडियो डाल ही देते हैं 2 पार्ट का। तो आप लोग इस तरह से जल्दी से कंप्लीट करता जाइए और नोट्स भी बनाता जाइए, ताकि जो है दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और दोस्तों
सेवन्थ क्लास का हिस्ट्री जो है मध्यकालीन, अगर हिस्ट्री आप लोग पढ़ेंगे तो अगर इस सेवन्थ क्लास का एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं पहले तो मध्यकालीन हिस्ट्री पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। सच बता रहे हैं आप लोग, यकीन मानिए, मतलब आपको एकदम दिल लग जाएगा, लगेगा कि मतलब यही पढ़ते रहें जैसा लगेगा मध्यकालीन हिस्ट्री पढ़ने में, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी पर ध्यान दीजिए और उसके बाद दोस्तों इसको थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाते चलिए जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है ना, ताकि हम भूलें ना, ठीक है ना। और नहीं तो अगर आप नहीं नोट्स बनाना चाहते तो एक ही चीज़ को, एक ही चैप्टर्स को 2 बार पढ़ लीजिए, 2-3 बार, ठीक है ना। लेकिन हमको तो लगता है कि इससे अच्छा कि आप एक बार पढ़िए और फिर उसके बाद दोबारा उसको जो है ध्यान में आपको आ जाएगा कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था, और फिर उसको एक कॉपी पर जो है नोट कर लीजिए कि इतना पढ़ने के बाद हमको इतना जो है इम्पोर्टेंट लग रहा है, ठीक है ना। आपको जो इम्पोर्टेंट लगा वही लिखिए, लेकिन जो है अपने कॉपी पर लिखिए और नोट कीजिए, ठीक है। और फिर आप मध्यकालीन हिस्ट्री पढ़ेंगे ना सेवन्थ के हिस्ट्री का पढ़ने के बाद, तो फिर आपको बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। अगर हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है तो भी इंटरेस्ट जग जाएगा, मतलब इतना इंटरेस्ट लगेगा कि फिर आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा, रात दिन मतलब लगेगा कि नहीं कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए हमको, अभी फिलहाल हिस्ट्री ही पढ़ना चाहिए मतलब पढ़ने का मन नहीं हो रहा है तो नहीं, हिस्ट्री पढ़ लो, हिस्ट्री पर ज़रूर मन लगेगा, ठीक है ना। तो ऐसा हो जाएगा, इंटरेस्ट जग जाएगा, मतलब मेरे कहने का मतलब, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और बाकी हम यहाँ पे आप लोगों के साथ अपने लेक्चर को विराम देते हैं। तो ठीक है, जय हिंद दोस्तों।